जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक छोटी सी अपील आप सभी बच्चों से करना चाहता हूं। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे आप टीचर हो या पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो, आप सभी के लिए वीडियो है। आपको मालूम ही है कि कोविड की वजह से हमने पिछले 1 डेढ़ साल में अपने कई सारे चाहने वालों को खो दिया है। अभी इस टाइम पर तो देश में बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। कई सारे लोग अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं और कई सारे लोगों के ऊपर अभी भी मौत का साया मंडरा रहा है कोविड की वजह से। लेकिन ऐसे में भी भगवान ने कुछ फरिश्ते हम सब के बीच में छोड़े हुए हैं, जो लगातार अपनी जान को जोखिम में रखकर मानव सेवा के लिए काम कर रहे हैं। कई संस्थाएं ऐसी हैं जो लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवा रही हैं, कुछ लोग एम्बुलेंस उपलब्ध करवा रहे हैं। जो ये सब नहीं कर सकते, वो श्रमदान नहीं दे सकते, वो धन दान दे रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, कुछ श्रमदान दे रहे हैं, कुछ धन दान दे रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, मैं आप सबके साथ एक अपनी ही जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि मैं भी पिछले कई सालों से एक संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जिसका नाम है समूर्ण फाउंडेशन। समूर्ण फाउंडेशन जो है ये कि उत्तराखंड का एक एनजीओ है, जिनका कि हेड ऑफिस ऋषिकेश में है, और जो कि पिछले कई सालों से, पिछले 10-12 साल से ये लोग उत्तराखंड के लोगों के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं। वहाँ के गांव में काम कर रहे हैं, जहाँ तक सरकार की नज़र नहीं जाती वहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सर से माता पिता का साया उठ जाता है, तो उनके भविष्य का, उनकी जो शिक्षा का जो पूरा जो जिम्मा है, ये समूह फाउंडेशन वाले ले लेते हैं। जो गांव की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां, उनके लिए सिलाई बुनाई, जो बेसिक जो एजुकेशन होती है, उसका जो खर्चा है वो समूह फाउंडेशन वाले उठाते हैं। कुछ जो गांव के जो वृद्ध लोग हैं, उनके की जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, कुछ जो उनको आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, उसमें समूह फाउंडेशन हमेशा आगे आता है। और स्पेशली जैसा आपको मालूम होगा, उत्तराखंड में स्कूलों की कितनी कमी है, तो वहीं पर ही समूह फाउंडेशन ने अपने सभी डोनेशन से अपने सभी मेंबर के साथ मिलकर एक स्कूल ही बना दिया है, जिसका नाम है समूह आदर्श विद्यालय। वहाँ के बच्चों के लिए जो कि एजुकेशन तक जिनकी पहुंच नहीं थी, उनके लिए स्कूल वहाँ पे बना दिया गया है। इनके पूरे काम को आप ना इनकी फेसबुक वॉल पर देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कोई फेक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं इनके साथ आज से काम नहीं कर रहा हूँ, पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ। मेरी यूट्यूब से जो पिछले साल जो मेरी पहली इनकम हुई थी, उसका जो हाफ प्राइस था, वो भी मैंने समूह फाउंडेशन के साथ दिया था। और उसके बाद से मेरी यूट्यूब का जो एक परसेंटेज है, एक फिक्स परसेंटेज मैं समूह फाउंडेशन के साथ ज़रूर डोनेट करता हूँ। और किसी भी ये, और वो फिक्स तो डोनेट कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ साथ कभी अगर किसी विशेष काम के लिए अगर संस्था को किसी धन की अगर आवश्यकता होती है, तो उसमें मैं अलग से भी सहयोग करता हूं। और सिर्फ मैं ही सहयोग नहीं करता हूं, मेरे साथ सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो समूह फाउंडेशन के साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी इस टाइम पर आप लोगों ने खुद देखा होगा कि ये जो कोरोना की जो बीमारी है, जो कि पहले सिर्फ शहरों तक ज़्यादा सीमित थी, लेकिन अब ये गाँव तक भी पहुँच चुकी है। आप सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश हो गए, बिहार हो गए, ऐसे देश के कई सारे ऐसे गांव हैं जो सुदूर इलाके हैं, जहां तक इस बीमारी की पहुंच अभी तक नहीं हो पाई थी, वहां तक इस बीमारी ने अब पकड़ बना ली है। गांव के लोग अब लगातार बीमार होते जा रहे हैं और कई लोग अपनी जान को भी खो रहे हैं इस कोविड की वजह से। तो दोस्तों, ऐसा ही यहाँ तक हम अब ऐसा ही इसमें देखो, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि जितना हम लोग कवर कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। जहाँ तक हमारी पहुँच हो सकती है, हमें जहाँ की भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है कि हाँ यहाँ पर कोई दिक्कत है, तो वहाँ पर हम लोगों को मदद पहुँचानी चाहिए। मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो कि उत्तराखंड के दुर्गम इलाके हैं, जो गाँव हैं, जहाँ तक दवाई की पहुँच नहीं है, ये लोग वहाँ पर काम करना चाह रहे हैं और वहाँ पर लोगों को राशन के साथ साथ दवाइयाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। उत्तराखंड का आपको मालूम होगा कि वहाँ के गांव से अगर आपको अस्पताल जाना हो, एक दवाई के लिए जाना हो, तो वहाँ पे आपको 20-20, 25-25 किलोमीटर, उससे भी ज़्यादा, अगर अस्पताल जाना है तो आपको शहर भी जाना पड़ता है, आपको 50-50, 60-60 किलोमीटर जाना पड़ता है। और अगर दवाई की कोई दुकान चाहिए तो वहाँ पे आपको 20-20, 25-25 किलोमीटर का आपको सफ़र करना पड़ता है। और वो भी श्योर नहीं है कि दवाई वहाँ पर मिलती है कि नहीं मिलती है। PCM जैसी बेसिक दवाइयाँ तक वहाँ पे नहीं मिल पा रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, हम इस समूह फाउंडेशन के माध्यम से उत्तराखंड के जो दुर्गम जो इलाके हैं, जो गांव हैं, उनको वहाँ पर हम लोगों के साथ, जो बीमार लोग हैं उनके साथ हम एम्बुलेंस तो हम उनको उपलब्ध करवा ही रहे हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो लोग गाँव में आइसोलेट हैं उनको भी हम दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएँ। और जो भी संभव मदद हमारी तरफ से हो सकती है लोगों के लिए, गरीब परिवारों के लिए, वो हम वहाँ पर करें। तो दोस्तों, इसमें मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप बच्चे जो भी डोनेशन आप लोग इस संस्था में कर सकते हैं, आपकी अपनी क्षमता के अनुसार आप लोगों को ये डोनेशन करना है। कोई 10 रुपये का भी डोनेशन कर रहा हो या 20 रुपये का भी कर रहा हो, वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई मनाही नहीं। कोई 50 का करना चाह रहा है, कोई 100 का करना चाह रहा है, आपकी मर्जी है उसमें। लेकिन हाँ, अगर स्टूडेंट अगर आप हैं
तो अपने पेरेंट्स से अनुमति लेकर ही आप यहाँ पे डोनेट कीजिए। डोनेशन जब आप करते हैं तो मुझे भी आप इस चीज़ को इन्फॉर्म कर सकते हैं इस वीडियो में कमेंट करके। बाकी जो पैसा ये जाएगा ये संस्था के पास ही जाएगा, इसका मेरे पास कोई लेना देना नहीं होगा। ये डोनेशन आपको संस्था की ही अकाउंट में डालना पड़ेगा। बाकी इसका जो भी हिसाब किताब प्रॉपर होता है सारा दोस्तों हम फेसबुक वॉल पर हम अपने फेसबुक पेज जो है उसके लिंक वीडियो उसका जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर हम पोस्ट किया करते हैं कि हमने कहाँ पर क्या काम किया है। ठीक है बच्चों, तो देखो आपको जो भी ठीक लगता है अपनी क्षमता के अनुसार आप लोगों ने डोनेशन करना है। ठीक है, जो भी पेटीएम का जो नंबर है और या फिर अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो वो भी डिटेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो आप इन सभी के जरिए डोनेट कर सकते हैं बच्चों। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप सीमा पर जाकर ही लड़ाई करो, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर से बाहर निकल जाओ और लोगों के लिए सिलेंडर ढूंढना शुरू कर दो। हम घर में बैठकर भी कोरोना वॉरियर बन सकते हैं। मैंने जिम्मेदारी ली है उत्तराखंड के कुछ गाँवों की। आप ज़रूरी नहीं है कि इस संस्था में ही डोनेट करो, हो सकता है आपके घर के आसपास कोई ज़्यादा ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, आप उसकी भी मदद कर सकते हैं। अपने आसपास अगर आप लोग मदद कर सकते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। लेकिन हाँ, कोशिश ये कीजिए कि ज़रूरतमंद तक मदद ज़रूर पहुँचे। अगर आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा सा पैसा है, आप सक्षम हैं, तो इस संस्था में भी डोनेट ज़रूर करना। और आपके आसपास भी शायद ऐसी कई सारी संस्थाएं होंगी जिनको फंड की आवश्यकता होगी, जो कि होती है, क्योंकि समाज सेवा का जो काम होता है वो करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको अपने सब पर्सनल चीज़ें छोड़कर समाज सेवा में घुसना होता है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ वो है धन। बिना धन के समाज सेवा हो ही नहीं पाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये संस्था तो कर ही रही है, अगर आप भी इसमें अगर अपना थोड़ा सा सहयोग करते हैं तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। तो पूरी संस्था की तरफ से मैं आप सभी को एडवांस में धन्यवाद दे देता हूँ जो भी इसमें डोनेट करेंगे। और जब आप डोनेट करेंगे दोस्तों तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना कि हाँ आपने कितना डोनेशन किया है, ताकि मुझे भी एक आइडिया रहेगी कि कितना कितना डोनेशन उस पर जा रहा है बच्चों। 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, जो भी आपको ठीक लगे, 50 रुपये, 100 रुपये, 500, 1000, वो आपकी मर्जी है बच्चों। ठीक है ना, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि आपको इतना ही डोनेट करना है। ओके, तो चलिए बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहना है भाई। सबको जल्दी किसी को बीमार नहीं पड़ना है, सबको ठीक रहना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।